हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन और हमने आरबीएससी बोर्ड की जो 16.2 एक्सरसाइज है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेस प्रमेय, जो जिस पर बेस क्वेश्चन हमें मिलेंगे एक्सरसाइज 16.3 में। ठीक है, सबसे पहले बेस प्रमेय की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI पहले लिख देते हैं बेस प्रमेय। देखिए ये होती है, यदि E1, E2, E3 सो ऑन En कोई घटनाएं हैं तो और A कोई एक अन्य घटना है, तो इसमें जो बेस प्रमेय होती है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI अपॉन समेशन J बराबर 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EJ। क्लियर? ये होती है बेस प्रमेय। अब बात आती है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन मिलते होंगे और किस तरह से इसका यूज किया जाता होगा। देखिए, हम बात कर लेते हैं E1 बाई A की। अगर E1, E2 और E3 तीन घटनाएं थी और A कोई उनमें अन्य घटनाएं थी, तो अगर हमें उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A ज्ञात करना होगा बच्चों, तो हम कैसे करेंगे? जो ज्ञात करना होता है वो ऊपर आता है, मतलब यहाँ अंश में रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस घटनाएं कितनी थी? तीन थी, तो तीन तक जाएंगे यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 एंड नेक्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो घटनाएं E1 और E2 दो ही होती तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A अपॉन E2 तक ही रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है E1 बाई A ज्ञात कब करेंगे, या E2 बाई A या E3 बाई A। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे A अपॉन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B या प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A ज्ञात करा था, जैसा हम मानेंगे वहाँ भी ऐसा ही था, जैसा हमने माना था उस तरह से ज्ञात करा था। उसी तरह से यहाँ बात है कि अगर हम जो ज्ञात करना है उसे E2 मानेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A ज्ञात करना होगा, और E1 मानेंगे तो E1 बाई A ज्ञात करना होगा। दो घटनाएं, तीन घटनाएं जितनी होंगी, चार होंगी तो चार आ जाएंगी यहाँ अपॉन में। ठीक है, इस तरह से ये होती है बेस प्रमेय। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है दो थैले फर्स्ट और सेकंड, दो थैले हैं फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदें। थैले फर्स्ट में 3 तो लाल गेंदें और 4 काली गेंदें हैं। ठीक है, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। थैला सेकंड जो है उसमें 5 तो लाल गेंदें बच्चों और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई। दोनों थैलों में से दो थैले हैं, दोनों थैलों में से किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की है। कैसे रंग की है? लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ने पर हमें कुछ खास समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए इसमें थैला फर्स्ट और थैला 2 दिए गए हैं, सेकंड दिए गए हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह थैला सेकंड से निकाली गई है जो कि लाल है? दो बातें दी गई हैं, तो इस लैंग्वेज से हम पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन बेस प्रमेय से होगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि एक बात मैं आपको बता दूं, 16.3 में से जो है मेजर क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, काफ़ी बार आया भी है। तो एक्सरसाइज एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है।
16.3। वैसे तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है 16.1 से 16.5 तक, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं बच्चों, तो अच्छी तरह समझिएगा। देखिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना E1 बराबर थैला या थैले फर्स्ट का चुनना, ठीक है, और E2 मान लेते हैं थैले सेकंड को चुनना, थैले सेकंड का चुनना। क्लियर? अब ए क्या माने, देखिए यहां लिखा हुआ लाल रंग की है, लाल रंग की बात की जा रही है, तो लिख लेते हैं ए बराबर गेंद का लाल रंग का होना। क्लियर? अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखूं तो कितनी होगी, 1/2 होगी क्या, दो थैले, थैला फर्स्ट और थैला सेकंड, प्रथम के चुनने की प्रायिकता 1/2, द्वितीय के चुनने की प्रायिकता 1/2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, जब थैला कौन सा लिया गया, प्रथम थैले में से लाल रंग के गेंद होने की प्रायिकता, मतलब A/E1 का मतलब बता रहा हूं मैं, गेंद प्रथम थैले से ली गई हो और गेंद के लाल होने की प्रायिकता। देखो प्रथम थैले में कुल गेंदें कितनी है, 7, और लाल गेंद कितनी है, 3, तो 3/7 हो जाएगा क्या, लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता 3/7 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की बात करें तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, द्वितीय थैले की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 और 5 11 है, कुल गेंदों की संख्या है 11, और 5 लाल हैं और 6 काली हैं, तो लाल द्वितीय थैले में से लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/11। अब बात आती है हमें ज्ञात क्या करना है, गेंद किस थैले में से निकालने की बात हो रही है, द्वितीय में से, इसका मतलब हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। क्लियर है? ये हमें ज्ञात करना है, जो कि लाल रंग की हो और द्वितीय थैले में से निकाली गई हो, इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, मतलब बेज प्रमेय लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। क्लियर? यहाँ हम मान रख देते हैं और उसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। E2 का मान था 1/2, A/E2 था 5/11, देखते हैं यही था, A/E2 5/11, बटे में यहाँ पर 1/2 3/7, 3/7 ही है A/E1, प्लस 1/2 इंटू 5/11। ठीक है, तो हम यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया 5/22, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 11 सत्ते 77, और 77 को अगर 2 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14 1 15 154। ठीक है, 14 और यहाँ 11 दिया 33 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 पंजे 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5/22 गुणा 35 में 33 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 68/154। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, 68/154 यहाँ नहीं आएगा, यूँ आएगा 154/68 आएगा। ठीक है, तो 22 से ये कट गया, 22 सत्ते 154,
ठीक है। और ये हो गया 7 दूनी 14/68, ठीक है। 7 दूनी 14 नहीं, 7 पंजे 35/68, ठीक है। ये हो गया 35/68, ठीक है। अब किसी से कट रहा है क्या? देखिए 5 से कटेगा नहीं, और 7 से कहें तो 7 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये 35/68 इसका आंसर हो गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। एक डॉक्टर है जिसे एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभवों से ये ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है, यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/4, 1/3 और 1/12 हैं। परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है, उसे देर ही नहीं होती। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता, वही दो बात आ गई। तो कौन सी प्रमेय का यूज करना है? बेज प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। माना E1 बराबर, सबसे पहले किससे आया था? ट्रेन से, ठीक है। ट्रेन से आना लिख देते हैं, आप पूरा लिखना चाहें तो लिख देंगे डॉक्टर का ट्रेन से आना। E1 बराबर ट्रेन से आना। E2 बराबर हो जाएगा बस से आना। E3 बराबर हो जाएगा स्कूटर से आना। स्कूटर से आना। और E4 जो है, इस देखो ट्रेन से आया, बस से आया, स्कूटर से आया या फिर अन्य वाहन से आया, अन्य वाहन से आना, अन्य वाहन से आना। क्लियर? E1, E2, E3, E4 हो गया। अब ए मान लेते हैं व्यक्ति का या डॉक्टर का, जो भी है, देर से आना, ठीक है। तो ए बराबर हम मान लेते हैं देर से आना, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 के मान हमें दिए हुए हैं। क्या दे रखे? 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5, ठीक है। 3/10, 1/5 और 1/10 और 2/5, 1/10 और 2/5 ये दिया हुआ है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E2 और A/E3 ये भी हमें मान दिए हुए हैं। देखो ये दे रखा है, उसके देर से आने की प्रायिकता है। अगर वह इनसे आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्या है? देखो किन किन से, ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो 1/4, 1/3 और 1/12। 1/4, 1/3 और 1/12। लेकिन इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 नहीं दे रखा है बच्चों। A/E4 भी चाहिए होगा हमें, उसने हमें नहीं दे रखा है। देखिए, लेकिन एक लाइन दे रखी है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है। तो हमने यहां लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? अन्य वाहन से आने पर देर होने की प्रायिकता। जब उसे देर होती ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब संभावना ही नहीं है कि वो अन्य वाहन से आ रहा है तो वो देर होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बात आती है ज्ञात क्या करना है। ज्ञात क्या करना है वो देखिए, बोला है उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता। ट्रेन से आने को क्या माना? E1 माना।
तो हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। क्लियर? ये हमें ज्ञात करना है, करते हैं बेज प्रमेय के यूज से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/10 ए अपॉन E1 1/4 अपॉन 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 और प्लस 2/5 इंटू 0 लिख सकते हैं, मतलब 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/40 और बटे में यहाँ जो एलसीएम है वो एलसीएम क्या आएगा, देखिए 10, 4 और 5 और 3। एक बार एलसीएम ले लेते हैं। देखिए क्या क्या है हमारे पास, 10 है, 4 है, 5 है, 3 है और 10 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 12 है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लें बच्चों तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5, 3 और 2 6 12। ठीक है, और फिर एलसीएम फिर सॉल्व करें आगे तो 2, 5, ठीक है, 1, 5, 3 और 3 ये आ जाएगा। फिर 5 और फिर 3 आना है तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और 3 60। 60 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये 60 इसका एलसीएम आ गया। और यहाँ पर लिखा है, देखिए 10 लिया था हमने, 4 लिया था, 5 लिया था, 3 लिया था, 12 लिया था। ठीक है, ये लिया था। अब अगर इसको हम एलसीएम ले रहे हैं, देखो ऐसे ना लेके एक काम करते हैं, पूरा ढंग से ले लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, पता नहीं लगेगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/40 प्लस 1/15 और प्लस 1/120। अब 40, 15 और 120 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, ये सही रहेगा। 40, 15 और 120 का एलसीएम ले रहे हैं। तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 15 ऐसा कैसे ही 2 6। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 10, 5 और ये हो जाएगा 2 3 6। फिर 2 से देंगे तो 2 पंजे 10 और 5 और 15। ठीक है, फिर 5 का देंगे और फिर 3 का देंगे, जब जाके होगा तो 2 दूनी 4, दूनी 8 पंजे 40 या 120 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3/40 और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 120। 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, इसका मतलब 9 आ जाएगा। यहाँ 15 का अगर भाग दें तो 15 × 120 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 120 मतलब 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/40 गुणा 120/9, 8 17 और 1 18। 0 से 0 कट गया, 4 3 12 और 3 से 6 बार और 3 से 2 बार। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 1/2। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सॉल्यूशन एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे सही है। ठीक है, कहीं थोड़ा सा गलत ना हो गया हो। देखते हैं नेक्स्ट। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है। 3 सिक्के दे रखे हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार आता है। अभिनत का मतलब एज ए खोटा सिक्का जिसे बोल सकते हैं, जो खराब है। ठीक है, लेकिन खराब किस तरह का है कि उसमें 75% बार चित्त आता है, जबकि सिक्का अगर सही होता है, फेयर होता है, इसका मतलब 50% संभावना रहती है चित्त आने की और 50% संभावना रहती है पट आने की। ठीक है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है। अनभिनत सिक्का मतलब सही सिक्का है। ठीक है, तीनों में से अलग है। ठीक है, में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। सिक्के पर क्या प्रकट होता है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो क्या
प्रायिकता है कि वह दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है। यह हमें ज्ञात करना है। दो बात आ गई, चित्त प्रकट होता है तो चित्त होने की प्राप्त होने की प्रायिकता। इसका मतलब हम बीज प्रमेय यूज करते हैं। माना E1 बराबर दोनों सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, यही है, तो लिख देते हैं दोनों और चित्त वाला सिक्का होना। क्लियर? इसके बाद E2 क्या लिखूं? दूसरा जो सिक्का है वो कैसा है? अभिन्नत है। ठीक है, सिक्के का अभिन्नत होना। क्लियर? इसके बाद E3 कैसा है? अनभिन्नत सिक्का है। सिक्के का अनभिन्नत होना। ए मान लेते हैं सिक्के पर चित्त प्रकट होना। ए है सिक्के पर चित्त प्रकट होना। क्लियर? आप देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, 3 सिक्के थे। प्रथम सिक्का चुनने की प्रायिकता की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/3। द्वितीय सिक्का चुनने की प्रायिकता की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 1/3। और तृतीय सिक्का चुनने की प्रायिकता की बात करें तो 1/3। तीनों सिक्के हैं अलग अलग। ठीक है भाई, 3 सिक्कों में से एक सिक्का चुनेंगे तो 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रथम सिक्का चुना गया, मतलब दोनों और चित्त वाला सिक्का चुना गया, तो सिक्के के चित्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। दोनों तरफ ही चित्त लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ, दोनों और चित्त ही है। ठीक है, तो यही होगी। इसके बाद A/E2 की अगर बात करें, सिक्का कैसा है? जो खोटा सिक्का होता है उस तरह का सिक्का है, तो सिक्के पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता 75/100। 25 या 75, 25 चौक 100, ये लिखा हुआ 75% बार प्रकट होता है। ठीक है, और जो सिक्का सही है, फेयर सिक्का जिसे बोलते हैं, तो उस पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 ही होगी। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, ये बात आती है। तो देखिए ज्ञात क्या करना है बोला है, तो क्या प्रायिकता है कि वे दोनों और चित्त वाला सिक्का है। E1 माना हमने उसको, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ज्ञात करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे बेज प्रमेय का और मान रखेंगे E1/A ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर आप मान रखेंगे और मान रखने के बाद उसको सॉल्व कर दीजिएगा। 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ये तो आ गया 1/3 और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 12। 3 चौक 12, 3 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 12/4, 3 7 2 9, 3 चौक 12। तो ये आ गया हमारा 4/9। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं
और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो E1 मान लेंगे छात्रावास में रहने वाले छात्र, और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों को मान लेंगे E2। पूर्ववर्ती वर्षों के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में से 20% छात्र ए ग्रेड प्राप्त करते हैं। तो ए मान लेंगे ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। ठीक है, वर्ष के अंत में महाविद्यालय की वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है, ए ग्रेड लिया वर्ष के अंत में, मतलब हमें ये ज्ञात करना है, उस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यहाँ सही लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कि उस छात्र ने ए ग्रेड प्राप्त किया और साथ में वह कहाँ रहता है, छात्रावास में रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं, माना E1 बराबर छात्रावास में रहने वाला छात्र, E2 बराबर छात्रावास में न रहने वाला छात्र, न रहने वाला छात्र। ठीक है, ए बराबर ग्रेड ए प्राप्त करने वाला छात्र, ग्रेड ए प्राप्त करने वाला छात्र। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर हम लिखें तो क्या होगा, देखिए 60% छात्रावास में रहते हैं, मतलब 60/100, 6/10। ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, एलसीएम में आसानी रहेगी, अगर ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने में और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40/100, 40%, इसका मतलब 4/10। क्लियर। 30% छात्रावास में रहते थे और ए ग्रेड लाए, और 20% ऐसे हैं जो छात्रावास में नहीं रहते थे फिर भी ए ग्रेड लाए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 का मान हो जाएगा 30/100, तो 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 20/100, ये हो जाएगा 2/10। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें छात्र छात्रावास में रहने वाला है और उसने क्या प्राप्त किए, ए ग्रेड। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए ज्ञात करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए की अगर बात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, वही फॉर्मूले में मान रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान हमारे पास कितना है, 6/10, 6/10 इंटू 3/10 अपॉन 6/10 इंटू 3/10 प्लस 4/10 इंटू 2/10। ये हो गया 18/100 प्लस 100 इंटू में 100 और बटे में आ जाएगा 6 18 और 4 दूनी 8, 18 और 8 26। 100 से 100 कट गया और ये काटें तो 2 से 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 9/13 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः दे रखी हैं 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों मतलब चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए मान लेते हैं, माना E1 बराबर व्यक्ति का स्कूटर चालक होना, व्यक्ति का स्कूटर चालक होना, E2 बराबर व्यक्ति का देखो कार चालक होना, ठीक है, व्यक्ति का कार चालक होना, और E3 मान लेते हैं व्यक्ति का
ट्रक चालक होना, व्यक्ति का ट्रक चालक होना। क्लियर। अब ए किसको माने, ए बराबर हम मान लेते हैं, देखिए इसने बोला है में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो मान लेते हैं व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना। ओके, ये हो गया हमारा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करें बच्चों, तो इवन कितना हो जाएगा, देखिए स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक कितने हैं 2000, और टोटल कितने हैं 2 4 2 6 और 6 12, तो 2000 बटे 12000 कर दें, 2000 बटे 12000, तो ये हो गया 2 बटे 12 मतलब 1 बटे 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 4000 बटे 12000, तो ये हो जाएगा 1 बटा 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 6000 बटे 12000, मतलब 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए E1 E2 E3। और यहाँ लिखा है बीमा करती है दुर्घटनाओं की प्रायिकता, मतलब A/E1 और A/E2 और A/E3 दे रखा है 0.01 0.03, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 0.01 और 0.01 को लिख लेते हैं हम 1/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना है, ये है हमारा 0.03। क्लियर, 0.03 है, इसका मतलब 3/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 है 0.15, मतलब 15/100। क्लियर, ये हो गई 15/100। ठीक, अब हम ज्ञात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ज्ञात करना है, देखिए दुर्घटनाग्रस्त हो और व्यक्ति क्या चलाता हो, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, मतलब E1/A ज्ञात करना है हमें, E1/A हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ मान रखते हैं, क्या हैगा मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना, 1/6, A/E1 कितना है, A/E1 1/100 बटे में 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3/100, और प्लस अगर बात करें A/E3 की तो 1/2 इंटू A/E3 कितना, 15/100। ठीक है, ये हो जाएगा 1/600, और बटे में यहाँ आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, देखिए इसका एलसीएम आएगा 600। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा हमारा 600, और अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 300 का भाग देंगे 600 में, 200 और मतलब 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 तिया 6 मतलब 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 600 से 600 कैंसिल हो गया, और ये हमारा हो गया 1/6 7, और 7 को अगर इसमें जोड़ें तो 7 5 12, मतलब 1/52 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हमने मान रखे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 0.01 ही था। ठीक है, तो यही आएगा मान। ठीक है, इस तरह से हमारा 1/52 आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रश्न का उत्तर जानने के लिए E1 माना, E1 बराबर प्रश्न का उत्तर जानना, प्रश्न का उत्तर जानना वाला विद्यार्थी हो गया, और E2 बराबर प्रश्न के उत्तर का
अनुमान लगाना, उत्तर का अनुमान लगाना, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा, कोई देखो आगे बोला है ये प्रायिकता दे रखी बीच में, तो मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता दे रखी है, अनुसार नहीं है, यहाँ अनुमान लगाने पर है, ठीक है। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात हो कि उसने सही उत्तर दिया। तो यहाँ लिख देते हैं सही उत्तर देना, सही उत्तर देना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा हमें 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे रखा हमें 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और लिखना हमें। देखिए उसने बोला है मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, मतलब अनुमान लगाया और उत्तर सही दिया, तो हमें दिया है इसने A/E2 कितना दे रखा है 1/4, और ये नहीं दे रखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं। देखिए उत्तर अगर स्टूडेंट जानता है तो उसके उत्तर सही होने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, 100% सही देगा, और 100/100 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब प्रायिकता कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात देखिए बोला है रात में लास्ट में बोला है कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है। उत्तर जानता है और यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, इसका मतलब E1/A हमें ज्ञात करना, E1/A। देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर E1 3/4 और A/E1 1, ऐसे 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 तो ये हो ही गया, और नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो गया 3, यहाँ एलसीएम आएगा 16, ठीक है, 4 नहीं आएगा 16 एलसीएम आएगा, ठीक है। 16 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा लिख देते हैं हम इसको 16, और यहाँ 4 चौक 16 मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया 3/4 इंटू 16/13, 3/4 इंटू 16/13, यही था 3/4 इंटू 16/13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से ये 4 बार कट गया, और ये हो गया 4 तिया 12/13, ठीक है। तो ये थे हमारे जो एक्सरसाइज 16.3 से संबंधित बेज प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि अच्छी एक्सरसाइज है, तो हम लगभग सारे क्वेश्चन करके देखेंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।